Hello everyone. Today we shall discuss class 7th chapter 2 nutrition elements of science. So before starting I would like to explain कुछ terms हैं जो what are the terms? देखिए it is a totally a formula based. तो फॉर्मूला बेस्ड में कि आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा. तो फॉर्मूला में हम तीन फॉर्मूला वी विल लर्न. फर्स्ट इज I am boss Ray first. Second is D Sa and third is TT. We play TT. तो TT VVW. ठीक है. तो इस तरह से हम क्या कहते हैं? This is the canal. I am boss Ray. Second is the D Sa. It's a working of the digestive system. And then टूल्स क्या है, मतलब कौन कौन सी चीजें जो इसमें काम आ रही है डाइजेशन के अंदर, तो वो है TTVVW. तो इसको अपन बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा विच आर वेरी यूजफुल. तो फर्स्ट टीथ. व्हाट इज टीथ? हमारे माउथ के अंदर यानी हमारे इन दिस बकल कैविटी में टीथ होते हैं. तो टीथ के अंदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. फॉर्मूला, व्हाट इज अ फॉर्मूला? आपको लर्न करने के लिए सिंपल फॉर्मूला रखना है ICPM 2123. इफ यू मल्टीप्लाई इट विल कम 32. तो I stands for incisors, canines, premolars and the molars. इनका जो नाम रखा गया है ना, इनके अपीयरेंस परफॉर्मेंस के हिसाब से रखा गया है. अब इसमें क्या होता है, इनका काम क्या, व्हाट इज द वर्क? इनका काम है बाइटिंग, पियर्सिंग, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग. अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द टीथ. अब जैसे जो इन्फेंसी पीरियड में 6 से 8 साल से पहले जैसे टीथ आएंगे और 6 से 8 साल पहले गिर जाएंगे, दैट आर नोन एज अ मिल्क टीथ. और उसके बाद में जो नई टीथ आएंगे सेकेंड, वो दैट आर नोन एज अ परमानेंट टीथ, जो कि थ्रू आउट लाइफ चलते हैं. टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का. इसी से हम जो है खाने का काम करते हैं. इनको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, माउथ रिंस करना चाहिए. और मम्मा यूज्ड टू टेल यू कि बेटा जाओ खाना हर एवरी आफ्टर टेकिंग एनी ऑफ द मील यू हैव टू क्लीन योर माउथ, यू हैव टू क्लीन योर टीथ, यू हैव टू रिंस योर माउथ. क्यों कहते हैं? ताकि आप जो लेफ्ट ओवर फूड रह जाता है वो बैक्टीरिया उसको सड़ा ना दें, गंदा ना कर दें. उससे क्या होगा, आपकी कैविटी डेवलप हो जाएगी. तो इफ यू वांट टू अवॉइड, यू हैव टू rinse your mouth, you have to clean your teeth after taking each and every meal. देखिए सेकंड क्या है, टंग. दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. टंग क्या है? इट्स ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन जो कि इट इज अटैच्ड एट द बैक ऑफ द बकल कैविटी. और फ्रंट साइड से इट इज फ्री एंड इट कैन मूव इन एनी अदर डायरेक्शन. इसके 3 काम हैं. क्या क्या काम है? टॉकिंग, मिक्सिंग, डेवलपिंग ऑफ द टेस्ट. एक और काम है swallowing, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो टंग में क्या है? कहा टॉकिंग में हम काम में लेते हैं. टंग में जैसे टॉकिंग, जैसे आपने देखा कभी, हैव यू थॉट कि हम जो बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, जो वर्ड्स बन रहे हैं, इफ यू आर टचिंग, वेन एवर यू आर टॉकिंग, तो आपकी जो टंग है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को टच कर रही है. कभी टीथ को टच कर रही है, कभी ऊपर पैलेट को टच कर रही है, ट, च, ल, इस तरह से. तो इसका काम टॉकिंग पे आ गया. सेकंड मिक्सिंग, कि अपन जो भी खाना खा रहे हैं व्हाटएवर, वो ये मूव करती है, खाने को घुमाने का काम करती है. थर्ड जो होता है टेस्ट डेवलप करने के लिए. कभी आप जैसे व्हेनेवर यू टेकिंग योर फूड, तो एकदम से बहुत स्पाइसी फूड आ जाता है. उस स्पाइसी फूड आते ही आप क्या कहते हैं मामा को, मामा गिव मी वाटर, बट इट्स वेरी स्पाइसी. क्यों? मिर्ची लग रही है. तो उसमें क्या करते हैं, मिर्ची क्यों लगती है आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो दैट कि आपको मिर्ची लग रही है? तो मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे जो टंग है ना, उसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं. वो टेस्ट बर्ड्स से हमको पता चलता है कि वो टेस्ट बर्ड्स हमारे को पता चलाती है कि ये खट्टा है, मीठा है, चरखा है, ये कैसा है, कैसा टेस्ट है. ठीक है जी. नेक्स्ट आता है swallowing. swallowing इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. अपन ने खाना खाया, अब खाना खाने के लिए उसको धकेलने का, swallowing मतलब धकेलना. खाना यहाँ से चबाया, उसके बाद में धकेलने का काम, ताकि ये विंड पाइप में आ जाए. तो वो काम भी टंग करती है. अच्छा, नेक्स्ट आता है जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं. जो ग्लैंड्स कौन सी हैं? लिवर, पेंक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड्स जैसा आपने देखा, आपका माउथ जो है ना, वो हमेशा ड्राई नहीं रहता, गीला गीला सा रहता है. वो क्यों रहता है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे को सैलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण से हमारा माउथ गीला गीला रहता है. Have you ever seen
कि जब आपकी मदर आटा गूंदनी रोटी बनाने से पहले तो क्या करती हैं, वो आटे के अंदर पानी वाटर मिक्स करती हैं। इसी तरह से अगर वो आटे में पानी मिक्स नहीं करेंगे तो वो आटा गूंद नहीं पाएंगे, तो रोटी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हमको क्या है, इसी तरह से जब हम खाना खा रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं, तो वो ड्राई है, मतलब अगर वो ड्राई नहीं हो, अगर उसके अंदर सलाइवा मिक्स नहीं होगा यानी गीला, दैट इज एक सिंपल समझते हैं कि लुब्रिकेशन का काम करता है। वो गीला करेगा, सलाइवा से, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आएगा वो गीला होने से जो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लिवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट्स ए वेरी लार्जेस्ट जो ग्लैंड है, ये रेडिश ब्राउन रहती है एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन, राइट साइड में। इसका क्या काम होता है, बहुत ज्यादा, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। इससे जो बाइल जूस निकलता है वो जाकर के एक इसके बिल्कुल पास में एक सैक होता है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। वो बाइल जूस जो है वो डाइजेशन में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट ग्लैंड आती है पेनक्रियास। इट्स अ क्रीम कलर ग्लैंड, इट इज ऑल्सो अ लार्ज ग्लैंड। ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगी। जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो भी डाइजेशन में काम करते हैं। ये लिवर से जो जूस निकलता है, बाइल जूस, पेनक्रियास से जो जूस निकलता है वो जाकर के इकट्ठा कहाँ होता है, पेनक्रियास से जो जूस निकलेगा और लीवर से जो जूस निकलेगा वो जाके इकट्ठा होगा गॉल ब्लैडर में। तो इन दोनों से जो जूस निकलते हैं वो आकर के जो है इंटेस्टाइन में जब मिक्सिंग होती है तब वहां पे आकर के वर्क करते हैं। अब आता है, देखो अनादर एक और चीज मैं बताऊं आपको। 3 जो टर्म्स आपको चैप्टर में आप देखेंगे, हिकअप, कफ एंड द वॉमिट। तो व्हाट इज हिकअप? इट्स अ चॉकिंग द फूड। हैव यू एवर थॉट कि जब आप खाना खा रहे हैं, व्हेन एवर यू टेकिंग फूड, तो कभी कभी एकदम से बात करते हैं, तो मम्मा यूज्ड टू टेल यू, बेटा चुपचाप रहिए, बात मत करिए ज्यादा, आप चुपचाप बिना बात करे खाना खाइए। क्यों कहती हैं? वाई? इस रीजन ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो देखा ना, दिस इज द माउथ, तो ये तो होता है क्या, फूड पाइप के लिए आ जाता है, और ये नाक से जो हम सांस लेते हैं ना, ये विंड पाइप में जाता है। तो यहाँ पे आकर ये एक पैसेज है, एक कॉमन पैसेज को शेयर करते हैं ये। तो कई बार क्या होता है, और उसमें जब हम खाना खा रहे हैं, हम बोलते हैं, तो एकदम से कफिंग होती है या चॉकिंग हो जाती है और ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा अगर फूड है वो instead of going in the windpipe, if it goes in the instead of going in the food pipe, if it goes into the windpipe, तो हमारे को खांसी आ जाती है। तो मुंह में खाना जब खाते हैं ना, तो बकल कैविटी के अंदर एक फ्लैप लाइक वॉल्स होते हैं, तो वो जो है बंद हो जाते हैं एकदम से, ताकि विंड पाइप को बंद कर दें और फूड डायरेक्टली इसके अंदर, हमारे फूड पाइप के अंदर आ जाए। नेक्स्ट आता है वॉमिट। व्हाट इज द वॉमिट? वॉमिट इज द कि कोई भी फूड, व्हाट ऑफ द फूड जो कि स्टमक हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एनी फूड विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक, दैट फूड थ्रोज आउट, तो वो माउथ से निकल आता है, दैट इज कॉल्ड वॉमिट। अब हम आते हैं, देखिए टूल्स के अंदर, मैं आपको टूल्स से पहले आपको बताऊंगा वर्किंग। तो वर्किंग क्या है? डी सा। डी स्टैंड, आपने मेरे ख्याल से आप लोगों सभी ने सुना होगा, गुजरात के अंदर एक सिटी है डी सा। जो डी सा, तो एक उसके नाम से आप यू कैन लर्न डी सा। डी क्या है? तो डी फॉर डाइजेशन, एस फॉर सेक्रीशन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ए फॉर एसिमिलेशन, द लास्ट। इट्स ए वर्किंग। तो डाइजेशन क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो है सिंपलर फॉर्म के अंदर बदलने को हम डाइजेशन कहते हैं। सेकंड, सिक्रीशंस, जो जितने भी सारे जूसेस निकल रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्रीशन। देन एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्प्शन क्या है? पासिंग ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू द वेसल। देन लास्ट इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है सर? बिल्डिंग अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जितने भी ये हमने सारा चीज ये डाइजेशन सिस्टम में बनता है ना, वो जाकर के जो बनेगा और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे सच एज प्रोटीन्स, है ना, वो हम पार्ट, उस चीज को हम प्रोसेस को एसिमिलेशन कहेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, टंग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, जो टूल्स क्या हैं कि खाने, ये डाइजेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से टूल्स वर्क करते हैं।
टीथ जैसा मैंने बताया खाने का, आपको अभी जैसा एक्सप्लेन किया था, टंग का किया। नेक्स्ट आता है विली और द विलाई। ये कहाँ होते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, जो कि व्हाट इज द यूज? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो एब्जॉर्प्शन में काम करता है। देन these are 1000 in number. Then vessels. Vessels क्या है? These are also situated in the small intestine. ये जो इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो जो डाइजेस्ट फूड जो कन्वर्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करके और उसको पास ट्रांसपोर्ट करता आगे फर्दर बॉडी पार्ट्स के अंदर। देन वॉल्स। तो वॉल्स क्या होती हैं? वॉल्स भी जो है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, उनका काम ये रहता है कि वो एब्जॉर्प्शन का भी काम करती हैं, मूवमेंट का भी काम करती हैं। तो इस तरह से यू कैन लर्न लाइक दैट। टीटी वी प्ले टीटी, TTVVW, दैट इज कॉल्ड टूल्स। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट इज द डाइजेशन। तो उसको लर्न करने के लिए कैसे आपको याद रखना है? आई एम बॉस लिरे, आई फॉर इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। इंजेशन, द टेकिंग ऑफ द फूड, द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। तो अपन खाना खा रहे हैं, आई इंजेशन, द टेकिंग ऑफ द फूड। सेकंड इज द माउथ, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। देन द बकल कैविटी, जो ये अंदर का पार्ट है ना, सॉर्ट ऑफ एट्रियम ऑफ द चैम्बर, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। तो बकल कैविटी को समझने के लिए बच्चों, आपने हैव यू एवर सीन कि कंस्ट्रक्शन कहीं चल रहा हो तो उसमें क्या होता है? देयर इज अ मिक्सचर आर देयर। तो मिक्सचर के अंदर आपने देखा होगा कंक्रीट डाली जाती है, सीमेंट डाली जाती है, बजरी डाली जाती है, एंड दे पुट वाटर आल्सो। और वो जो से उसको घुमाते हैं या करंट सप्लाई करते हैं, कितनी देर चलाना है। तो ये मिक्सिंग का काम जो होता है ना, जस्ट लाइक दैट, ये हमारी बकल कैविटी करती है। बकल कैविटी में टीथ जैसे उसको ग्राइंडिंग या करना है, टंग क्या कर रही है? मिक्सिंग का काम कर रही है। जो कंक्रीट किसको कह सकते हैं? जो खाना है। जो पानी क्या है? सलाइवा है। इसी तरह से अब ये चैम्बर हो गया, इस चैम्बर के अंदर घूम रहा है, कितनी देर घुमाना है, ठीक है ना? कितनी देर मतलब किस चीज से घूमना है? जो इलेक्ट्रिसिटी से घूमता है। इसको यहाँ पे कौन घुमाने का काम कर रहा है? हमारी मसल्स। ये जो मूवमेंट है ना, ये हमारी मसल्स कर रही है इसको घुमाने का। कितनी देर घुमाना है ये हमारा ब्रेन हमारे ऑर्डर करता है, नर्वस सिस्टम, जो कि हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसमें बताएंगे। अब आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस और द फूड पाइप, जहां जब यहाँ पे खाना हमारा चबा उसके बाद में नीचे की तरफ आएगा तो उसको इधर से एक्सक्यूज में मतलब बकल कैविटी से स्टमक में जाने के लिए जो पासिंग होती है, दैट इज नोन एज अ फूड पाइप और द ईसोफेगस। द नेक्स्ट इज, उसके बाद में क्या आएगा? ईसोफेगस के बाद में आ गया स्टमक। इट्स ए लार्जेस्ट पार्ट, इट्स ए यू शेप्ड, इट्स ए लार्जेस्ट पार्ट। इसमें क्या होता है? सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इसके तीन काम, इसमें क्या है? सिक्रीशंस होते हैं, अलग अलग इसकी वॉल सिक्रीट करती हैं। तीन जूसेस, तीन इसमें क्या है? एक तो क्या है? एक तो करेगा म्यूकस, जो कि इसकी स्टमक की जो वॉल होती है ना उसको प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड एक्सक्यूज मी, HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो उसका काम क्या होता है? जो फूड में से जो बैक्टीरिया है उनको खत्म करना, मीडियम एसिडिक बनाना ताकि खाना पच सके अच्छे से। और उसका एक और काम क्या होता है? तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करना, ठीक है? तो उसके बाद में इसलिए स्टमक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये आता है अपना नेक्स्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इट्स अ वेरी लॉन्ग, इट्स अ 7.5 मीटर लॉन्ग अराउंड एंड इट्स हाईली कॉइल्ड। इसी के अंदर वो सारे विली और विलाय होते हैं जो कि आउटग्रोथ, जो मैंने आपको बताया था अभी आपको, आई एक्सप्लेन्ड यू। उसमें इसका क्या काम रहता है? इसमें क्या होता है? अलग अलग जूसेस जो जा रहे, जो लिवर ने जो जूस प्रोड्यूस किया था, पेंक्रियाज ने जूस प्रोड्यूस किया था, वो सारा यहाँ पे आता है और यहाँ पे आकर के इसके अंदर यहाँ पे, और जो इसकी इनर वॉल होती है वो भी सब ये जो है उसको डाइजेस्टिव मिल करके उसमें आगे वर्किंग करते हैं। तो उससे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में या शुगर के अंदर, इसी तरह से फैट्स फैटी एसिड्स के अंदर, एंड प्रोटीन अमीनो एसिड्स के अंदर। एक्सक्यूज मी। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये वाली मैंने प्रोसेस बताई ना आपको, जो फैटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नीचे का पार्ट होता है, इसको हम
जो लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर ये वाली प्रोसेस होती है। उसके बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज ऑल्सो लॉन्ग, लेकिन बहुत लॉन्ग नहीं है, इट इज अराउंड 1.5 मीटर बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड उससे आ गया और जो यहाँ पे जो आपने ये विलाय और वेसल्स जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया था जो फूड है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेसल के थ्रू, उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आकर के लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ जो सॉल्ट्स हैं एंड द वाटर है उनको एब्जॉर्ब करेगा। आपने कभी देखा कि कभी कभी बहुत गर्मी होती है या कुछ आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आप क्या करते हैं? मम्मा सबसे पहले कहती है, आप जैसे बार बार में जा रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गोइंग इन द टॉयलेट, गोइंग एंड कमिंग, गोइंग एंड कमिंग, गोइंग एंड कमिंग, तो उसमें क्या है आप क्या कहते हैं? अरे यार लूज मोशन हो रहा है मेरे को। तो लूज मोशन क्यों होता है? जब ये जो है जब हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है तो उसमें क्या होता है, वर्क ना करने के कारण से उसमें जो क्या नाम से सॉल्ट है और वो वाटर है वो रिलीज होने लगा, तो उससे हमको डिहाइड्रेशन होने लगता है, तो उसको हम जैसे डायरिया के रूप में भी जाना कह सकते हैं। तो क्या होता है, तो उसमें फिर आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ता है, कई बार जब ज्यादा हो जाता है। पहले अपन तो जनरल में तो कहते हैं ना, मम्मा कहती है आपको कि मतलब वाटर के अंदर आपको जो है थोड़ा सा नमक और शुगर मिक्स करके दे देती है, फिर भी सही नहीं होता तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है ताकि आप मेडिसिन खा सकें और ठीक हो सकें। फिर आता है, अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की परसेंटेज बराबर बने रहे। उसके बाद में आता है रेक्टम। रेक्टम जो है इट इज स्मॉल सैक, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वर्क वैसे बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है। ये स्टोरेज, जैसा हमारे घर में टंकी नहीं होती है, पानी कहीं और से आ रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है? टंकी में हो रहा है। जब उस टैंक के अंदर स्टोर ही नहीं होगा तो सप्लाई कैसे करेंगे? एक्सक्यूज मी। तो उस रेक्टम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड जो कि वेस्ट हो गया एक तरह से, जिसको हमको थ्रो करना, आउट करना है, वो फूड आकर के इकट्ठा होगा उसके अंदर रेक्टम के अंदर। तो वो एक तरह से सेमी सॉलिड, जिनको हम फीकस कहते हैं, उसमें आके इकट्ठा होता है। जो अब आता है इसमें बड़ी फूल स्मेल होगी, एक बहुत छोटा सा इसमें वो होता है स्कैटॉल, एक उसके कारण से में थोड़ी सी बदबू जैसी बन जाती है। तो अभी आता है, फिर नेक्स्ट आता है एनस। एनस के अंदर क्या होता है? एनस में जो लास्ट पार्ट है दैट इज ओपनिंग। ओपनिंग देखिए ओपनिंग दो, देयर द डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो ओपनिंग होगी, एक हो गया माउथ, एक हो गया लोअर पार्ट में, दैट इज अनदर ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड एनस। एनस के अंदर क्या है? जो वेस्ट फूड है वो बाहर चला जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। अब मैंने माउथ से लिया था दैट इज इंजेशन, एनस से बाहर निकलेगा दैट इज इजेशन। तो इंजेशन इजेशन, तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया। आई एम बॉस रे, injection, mouth, buccal cavity, esophagus. You will never forget if you learn this. It is totally a formula based study. So तीन formulas always remember. I am boss Ray. Injection, mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, then anus and ejection. Here the working DSA: digestion, secretion, absorption, assimilation. TTVVW: teeth, tongue, villi or villi, vessels and walls. So hope you enjoyed it. If you have enjoyed it, please share, like our video and subscribe our channel, and get ready, definitely will come very soon with another video. Thank you.